औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका फिज़िक्स टीचर सर औरंगज़ेब, और आज हम फिज़िक्स का जो कोर्स पढ़ेंगे वो होगा न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पार्ट 2 का ये कोर्स है और इसका हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद ये न्यूक्लियर मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी फिर वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये नोट्स अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो मुझे मैसेज वगैरह कर दे। न्यूक्लियर फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में और उनके इंटरेक्शन के बारे में। एटॉमिक न्यूक्लियाई और उनके जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और साथ जो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं वो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है वो कैसे जनरेट होती है उसके बारे में हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो लेक्चर था वो था मेन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखने वाली वो ये वाली है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि हमने जैसे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कि न्यूक्लियर रिएक्शन और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो आपस में इनका कोई लिंक नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। आगे ये सारी इसकी डिटेल ही है। अगर जैसे उसने पेपर में जितने नंबर का उसने क्वेश्चन पूछा, जैसे उसने कहा कि क्वेश्चन लिखो जितने मार्क्स का, आपने वो क्वेश्चन उस हिसाब से अपने अटैम्प्ट करना। अगर उसने वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता 2 नंबर की, अगर वो डेफिनेशन वगैरह पूछता तो सिंपल आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, साथ ये वाला इसकी एक क्वेश्चन लिख दोगे, साथ इसका ये जो मेथड को, उसके बाद ये वाला आप हिस्सा लिख दोगे। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखनी है। न्यूक्लियर रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ अ bombarding a target nucleus by fast moving projectile and the subsequent interaction between the two, which alerts the composition energy etc etc of the target nucleus is known as nuclear reaction। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस होता है, अगर इस रिएक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे जो एक्स है ना, ये हमारे पास टारगेट है, टारगेट न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है बाय द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है जो जिसने आके हिट करना होता है टारगेट को, जब इसके साथ हिट करेगा तो फिर क्या होगा, एंड द सबसीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू, कि इन दोनों के दरमियान जब इंटरेक्शन होता है, विच अलर्ट्स, जो चेंज हो जाता है वो कुछ एनर्जी में या कुछ उसके बाकी पार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। द टारगेट न्यूक्लियस इज नोन एज इटीसी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। जो टारगेट न्यूक्लियस का मतलब उसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस सब को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस होता है उसको हिट किया जाता है या उसको बम्बार्ड किया जाता है बाय इंसिडेंट पार्टिकल, जिसे हम मूविंग प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल के मतलब हमारे पास जो स्पीड से पीछे से एक इंसिडेंट पार्टिकल आता है जो आके इसको हिट करता है। जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है, जो टारगेट न्यूक्लियस है, ये जो टारगेट न्यूक्लियस क्या करेगा, ये तो कुछ एनर्जी में एमिट कर देगा, कुछ वो डिफरेंट पार्ट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो सारा प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसेस होता है, उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद दिस रिएक्शन इज टिपिकली न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर। अब इसको ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कुछ डिनोट किया हुआ कि ए हमारे पास क्या होता है इस रिएक्शन में, इंसिडेंट पार्टिकल।
ए वो वाला पार्टिकल होता है जो जिसने टारगेट न्यूक्लियस पे आके हिट करना होता है, और एक्स जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है, और बी यहाँ पे हमारे पास एमिटेड पार्टिकल है कि जो जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट से हिट करेगा तो एक बड़ा पार्टिकल होगा और साथ कुछ एक एमिटेड पार्टिकल निकलेगा, और वाई जो हमारे पास होगा वो रेजिडुअल न्यूक्लियस के बाद, मतलब जैसे टारगेट से फिर जो बच जाएगा, अब टारगेट जब डिवाइड होगा कुछ वाई में हो जाएगा, कुछ बी में हो जाएगा, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि फर्स्ट हमारे पास ये जो एक 1919 पे रदरफोर्ड ने एक रिएक्शन किया था। उसने रिएक्शन क्या किया था कि बम्बार्ड अल्फा ऑन गोल्ड, कि उसने अल्फा पार्टिकल लिया था, अल्फा पार्टिकल गोल्ड के साथ उसने हिट किया कि देयर इज नो न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड। जब उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के साथ हिट किया तो उसमें कोई न्यू पार्टिकल नहीं बना था, बिल्कुल वही जो साथ गोल्ड और हमारे पास अल्फा पार्टिकल दोबारा वही हासिल हो गए थे। ये उसने पहले एक रिएक्शन करवाया था। अब उसके बाद इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी जनरली हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री और रीअरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। क्या कहता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की रीअरेंजमेंट होती है कि मतलब एक हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो आपस में रीअरेंजमेंट उनकी होगी, कुछ किसी के प्रोटॉन्स उसमें चले जाएंगे या वहाँ से कुछ एमिट हो जाएंगे, मतलब न्यूक्लियॉन्स की रीअरेंजमेंट के बारे में ही होगा। आगे ये वाली बात आगे जब हम कोई प्रैक्टिकल आगे जो रिएक्शन हम देखेंगे वहाँ पे आपको और मज़ीद समझ लग जाएगी। अब इसकी आएगा रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ए जो है वो एक्सेलरेटेड प्रोजेक्टाइल जिसे हम इंसिडेंट पार्टिकल भी कहते हैं, एक्स यहाँ पे हमारे पास टारगेट है, और आगे वाई जो रेजिडल जो हमारे पास जो बाकी न्यूक्लियस बच जाता है, और बी यहाँ पे हमारे पास एमिटेड पार्टिकल जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था ऊपर। अब उसके बाद ये इसकी शेप को शो करता है कुछ ऐसे कि हमारे पास जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और इंसिडेंट पार्टिकल ये हमारे पास जो ए है वो जब इसमें आके हिट करेगा तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो कुछ बी में कन्वर्ट हो गया, कुछ वाई में कन्वर्ट हो गया, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ वैसे नॉइस वगैरह में एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है। द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन इन मोर कम्पैक्ट फॉर्म एज। अब हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है उसको हम एक कम्पैक्ट फॉर्म, हमारे पास जो दूसरी फॉर्म है एक ये वाली फॉर्म भी होती है। यहाँ पे ये क्या शो करती है, एक्स यहाँ पे हमारे पास टारगेट है, जो टारगेट न्यूक्लियस था, ये जो हमारे पास बाकी न्यूक्लियस बच जाता है, ए हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट है, और बी हमारे पास जो एमिटेड पार्टिकल होता है। इसको इस रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका वो ये वाला होता है। अब उसके बाद यहाँ पे ए और बी की जो बात करता है वो कहता है कि लाइट न्यूक्लिय होते हैं या न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब लाइट न्यूक्लिय कौन से होते हैं, यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द लाइट न्यूक्लियाई या न्यूक्लियॉन्स। अगर ए की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल या उससे लेस होगी तो वो हमारे पास लाइट प्रोजेक्टाइल्स होंगे। अगर ए की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन या 4 के इक्वल होगी ए की वैल्यू तो वो हैवी प्रोजेक्टाइल्स होंगे। अब ए यहाँ पे क्या शो करता है, ए हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है जो इज इक्वल टू द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो पहली टाइप है वो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में हम क्या करेंगे कि इफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स आर द सेम। अब स्कैटरिंग में ये होगा कि हमने जो इंसिडेंट हमारे पास पार्टिकल होंगे और जो आउटगोइंग होंगे वो अगर सेम रहे। अब इसका दूसरा तरीका कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब जो रिएक्ट कर रहे होते हैं और जो आगे जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही होती है, अगर वो दोनों सेम रहेंगी तो वो ऐसे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे उन्हें हम कहेंगे ये स्कैटरिंग वाले हैं। अब उसके बाद दूसरा आएगा, अब इसी के आगे सब टॉपिक आ जाएंगे। स्कैटरिंग हमारे पास इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी हो सकती है। ये वाला भी आपको लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हमारे पास स्कैटरिंग कितने टाइप की होती है, और वो दोनों टाइप से लिख के दिखाओ। आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या अगर लॉन्ग में आएगा तो आप ये सारा डिटेल में लिखोगे। अब स्कैटरिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इलास्टिक स्कैटरिंग और दूसरी होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग।
अब हमारे पास जो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है इसमें क्या हुआ कि इफ द इजेक्टिंग पार्टिकल्स बी इज द सेम एज द प्रोजेक्टाइल ए, कि अगर हमारे पास ए जो है वो इज इक्वल टू बी के, इट कम्स आउट विद द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम हो एंड एंगुलर मोमेंटम, उनका मोमेंटम भी बिल्कुल सेम हो, एज सो दैट द रेजिडेंट न्यूक्लियस वाई इज द सेम एज द टारगेट, कि बिल्कुल एक्स भी इज इक्वल टू वाई के हो, कि मतलब जो बाकी न्यूक्लियस में बच जाता था, जो वाई था हमारे पास वो, और जो टारगेट जिसे हमने एक्स से डिनोट किया हुआ था जनरल फॉर्म में, कि अगर वो एक्स और वाई भी आपस में इक्वल हों, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे इसके उसने एग्जांपल दी हुई है, ये इसके एग्जांपल्स में आएगा। इसके एग्जांपल्स में क्या कहेगा कि अब हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड के साथ हिट करता है तो अब हमारे पास वही अल्फा और गोल्ड बिल्कुल वैसे ही, मतलब ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था, ए और बी भी इक्वल है, और ये हमारे पास एक्स था और ये हमारे पास वाई था, एक्स और वाई भी आपस में इक्वल है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शंस। और यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल जब पी बी इससे टकराएगा तो फिर वही, यहाँ पे भी ए और बी, यहाँ पे भी ये आपस में इक्वल है और एक्स और वाई भी आपस में इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल होंगे ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। अब उसका दूसरा जो इसकी टाइप्स आएगी वो आएगी इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब ये वाली इन इलास्टिक जो स्कैटरिंग होती है इसमें ये होगा कि इन दिस केस बी इज सेम एज ए, यहाँ पे ए और बी सेम तो होंगे लेकिन बट इट हैज डिफरेंट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ए और बी सेम होंगे लेकिन इनकी जो एनर्जी हो जाएगी वो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और साथ एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा फर्क आ जाएगा।